ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते मित्रों, मैं सुधीर वर्मा। आप सभी जानते होंगे कि मैं श्रीमद् भागवत गीता पे बात करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया अर्जुन को, लेकिन क्या यह सिर्फ अर्जुन के लिए था? नहीं, अतः समस्त मानव जीवन के लिए था। बस हमें समझने की फेर है। जो उपदेश मोटिवेशन अर्जुन को सफल बना सकता है, अगर हम उस मोटिवेशन को फॉलो करें तो हम भी सफल हो सकते हैं। इसमें तो मानव जीवन के ऊपर ही बताया गया है और हम मानव ही तो हैं। मित्रों, आइए हम आज बात करेंगे कर्मयोग पे। तीसरा अध्याय कर्मयोग, श्लोक नंबर 12। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते हैं वह निश्चित रूप से चोर हैं। भगवान क्या बोले? चोर हैं। जो अपना भोजन भगवान को अर्पित किए बिना करते हैं वह निश्चित रूप से चोर है। मित्रों, आइए जानते हैं कैसे चोर है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणतः मांसाहारी की देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर निंदा है। मित्रों, यह पशु बलि हमारे मानव जीवन के बनाए हुए नियम हैं। यह हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नियम है, ना कि भगवान या ना तो माँ काली कहती है कि हमें पशु बलि दें। हाँ, माँ काली ने तारकासुर को मारने के लिए उन्होंने उनका खून पिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पशु बलि ले और उनका खून पिए। मित्रों, तारकासुर एक ऐसा राक्षस था जिसका खून धरती पे गिरने से वह एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता था। जितना बूंद उसका शरीर से धरती पे खून गिरता था उतना राक्षस पैदा हो जाता था। इसलिए माता काली ने उस खून को धरती पे ना गिरने देने के लिए उन्हें स्वयं को पीना पड़ा। मित्रों, इसीलिए पशु बलि देना व्यर्थ है। हमारा शास्त्र कभी सपोर्ट नहीं करता है। हमारा शास्त्र में कहीं नहीं है पशु बलि किसी को देना, किसी के तरह से जीव बलि किसी को भी देने के लिए कहीं पे शास्त्र में लिखित नहीं है। यह हमारे मानव जीवन के लिए बनाया हुआ है, इसलिए यह व्यर्थ है। पशु बलि का आदेश नहीं है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अनंत समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जा सकती है। कोई कुछ बता नहीं सकता। उदाहरणतः मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें।
मित्रों, इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, अतः उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन की आवश्यक है, इनमें से भी किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा, प्रातःकालीन समीर ही, उन जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यह तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए उनके कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। अतः धातु, गंधक, पराग, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यकताओं वस्तुओं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्मा सच्चताकर के लिए अपने आप को स्वच्छ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त होता है। मित्रों, आदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण भावना मृत्यु के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न करता है। मित्रों, हम संकीर्तन करके भी यज्ञ को पूरा कर सकते हैं। आइए चलते हैं श्लोक 13वां पे, जो श्री कृष्ण ने दिए हुए हैं। भगवान बोले, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। मित्रों, वह जो इंद्रिय सुख अपने सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं कैसे पाप खाते हैं। भागवत भक्तों का कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भागवत प्रेस में निगमन रहते हैं, जैसे कि बृहशासित में 5.38 में कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता हैं। श्री भगवान समस्त आनंद के दाता है, सब सुख, संपत्ति, धन, दौलत सभी चीज़ों का दाता है। यह मुकुंद मुक्ति के दाता है। यह कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष हैं। प्रगण प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। मित्रों, जिन्होंने दिया है, जिनके वजह से हमारे पास सब कुछ है, उन्हें हम कभी याद नहीं करते हैं। हम उनके अर्पित नहीं करते हैं। हम उनके अर्पित किए बिना भोजन को कर लेते हैं। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा अतः श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि, अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कालमस से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाला है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही भला
वह किस तरह सुखी रह सकता है मित्रों। अगर जिसके वजह से हमारे पास सब कुछ है, अगर हम उन्हें याद ना करें, उन्हें हम भोजन अर्पित ना करें या कुछ भी उन्हें अगर अर्पित ना करें, तो हम किस तरह से सुखी रह सकते हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही है, दोनों ही, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना मृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। मित्रों, संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। आज हम 13वां श्लोक तक पूरा कर पाए। कल हम 14वां श्लोक देंगे। जो श्लोक यह है, सारे प्राणी यज्ञ पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होते हैं। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। मित्रों, कल हम इसके बारे में जानेंगे। आप लोग को अगर यह चैनल अच्छा लगता है, भागवत गीता सुनना अच्छा लगता है, आप अगर संपूर्ण भागवत गीता सुनने के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मित्रों, हमारा लक्ष्य है करोड़ों लोगों तक यह पवित्र भागवत गीता पहुंचाने की, जो आप सब हमारा समर्थन करके हमें मदद कर सकते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दे सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं।